हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 27 मार्च को भाजपा विधानसभा के बाहर एक महाप्रदर्शन करने जा रही है, जिसके माध्यम से वर्तमान कांग्रेस सरकार को उनकी नाकामियों को लेकर घेरा जाएगा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया है और यह सरकार केवल मित्रों द्वारा और मित्रों के लिए सरकार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में प्रदेश के सामान्य समाज के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। टीना, बीजेपी सरकार अब रणनीति बना रही है विधानसभा घेराव की। 27 मार्च को महाप्रदर्शन किया जाएगा, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, भाजपा पहले ही कह चुकी है कि वो अंदर और बाहर, यानी सदन के भीतर भी और बाहर भी मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस सरकार का घेराव करेगी। तो ऐसे में 27 मार्च का दिन भाजपा ने चुना है और विधानसभा के बाहर एक महाधरना प्रदर्शन भाजपा करने जा रही है और इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से वो कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको लेकर उनको घेरेगी। कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि 6 गारंटियां उन्होंने पूरी कर ली है, जिसको लेके भाजपा ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार जो है वो लगातार झूठ बोल रही है और 6 गारंटियां जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये कहा है कि राजनीतिक इतिहास में सबसे निकम्मी अगर कोई सरकार है तो ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार है। और ऐसे में आप देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो ये विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेगी भाजपा, उसमें पूरे प्रदेश से जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और अभी बजट सत्र का तीसरा बजट सत्र चल रहा है और जो विधानसभा के अंदर भी कोशिश कर रही है भाजपा कि जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो है कांग्रेस सरकार को घेरा जाए। लेकिन फिलहाल जो 3 दिन तक जो है वो शांति रही है। आज देखने वाली बात है कि किन मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर जो है भाजपा अपनी बात रखती है। और हालांकि भाजपा कह रही है कि उनके पास वर्तमान में सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कानून व्यवस्था यहाँ पे ठप है, प्रदेश में नशे और चिट्टे का परिचालन एक गंभीर मुद्दा है और विधानसभा में सरकार जो है चर्चा को लेकर गंभीर नहीं है, ऐसा भाजपा आरोप लगा रही है। और उन्होंने कहा कि ट्रांसफर वन नशा खनन भू माफिया, यहाँ पे लगातार हर तरह का माफिया जो है वो इस सरकार में बहुत सक्रिय है और सरकार के संरक्षण में लगातार चल रहा है। तो जो 10 महीने से ज्यादा जो है मृत्यु है यहाँ नशे के ओवरडोज से, यहाँ पे 2 माह में 10 से ज्यादा मृत्यु यहाँ पर हो गई है और प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई है। तो फिलहाल आप ये देखिए कि भाजपा ये कह रही है कि बहुत सारे उनके पास मुद्दे हैं, बहुत सारी सवाल है उनके पास जिसका जवाब वो कांग्रेस से चाहते हैं। और इसको लेके जो है एक 27 मार्च को उन्होंने दिन चुना है कि जो एक महाधरना प्रदर्शन वो यहाँ पे करने जाएंगे और उसके साथ ही सरकार को यहाँ पे घेरने की कोशिश भाजपा करेगी। तो अब ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस इसको लेकर किस तरह का रुख अपनाती है, क्योंकि अभी तक सदन के भीतर हमने देखा है अभी फिलहाल, लेकिन तीसरा ही दिन है, लेकिन सदन में जो है दोनों पक्ष आक्रामक है, कोई भी पक्ष जो है डिफेंसिव नहीं है। तो ऐसे में आज भी ये देखने वाली बात है, चौथा दिन है तो ये देखने वाली बात रहने वाली है कि आज जो है भाजपा किन मुद्दों को लेकर अपनी बात यहाँ पे सदन के भीतर रखने की कोशिश करती है और कांग्रेस सरकार उन मुद्दों को कितना गंभीरता से लेके किस तरह से उनका जो सवाल है जवाब है वो यहाँ पे सदन के भीतर देती है। टीना, इस बीच जयराम ठाकुर ने एक बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस की सरकार पर कि खनन माफियाओं और तमाम तरीके के जो माफिया हैं उनको संरक्षण देने का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया गया है। बिल्कुल, देखिए फातिमा, ये भाजपा की तरफ से लगातार पहले भी कहा जा रहा था और अब ये बड़ी बात यहाँ पे उठाई गई है। उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश में हर तरह का जो माफिया है, चाहे वन माफिया है, नशा माफिया है, ट्रांसफर माफिया है, खनन माफिया है, भू माफिया है, वो सारा सक्रिय है और ये सारा का सारा जो सरकार के संरक्षण में चल रहा है, क्योंकि इतने महीनों में ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई इन माफियाओं के खिलाफ सरकार कर नहीं पाई है। तो ऐसे में जो भाजपा है वो ये आरोप लगा रही है कि जो जनता है वो बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई है और इस तरह के अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले टाइम में जो है वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स हो सकती है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर उन्होंने हमला बोला है, हिम के कार्ड को लेकर हमला बोला है और इसी प्रकार विधायक निधि को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है कि जो विधायक निधि है वो भी जो है उसको भी विधायक निधि में यहाँ पर गायब है और प्रदेश में केवल झूठ का जो है वो बोलबाला है। और जो सरकार है वो लगातार हर बात पे आश्वासन दे रही है, हर तरह के जो कर्मचारी है वो आज सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को जो है वो घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार जो है केवल आश्वासनों के माध्यम से ही अपने जो
बात है वो कर रही है। यहाँ पे कोई गंभीर कदम सरकार की तरफ से कर्मचारियों और जनता के लिए उठाए नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये है कि जो ये धरने प्रदर्शन की बात कर रही है, और आज जो सबसे बड़ा आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है कि जो हर तरह का जो माफिया है वो सरकार के संरक्षण में है, उसका किस तरह से सरकार यहाँ पे जवाब देती है वो यहाँ पे देखने वाली बात है। जी। टीना, बात करें कांग्रेस सरकार की तो तमाम तरीके की जो योजनाएं इन 2 साल का और 2.5 साल के कार्यकाल में जो कांग्रेस सरकार ने चलाया है आम जनता के लिए, चाहे वो और कानून व्यवस्था की हम बात कर लें, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें, शिक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अगर ग्राउंड पे इसकी हम धरातल की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी क्या नजर आती है आपको? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं फातिमा की। अगर हम वैसे देखें कि सरकार ने काफी योजनाएं भी चलाई हैं, उनका जो असर है वो दिखने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 2 सालों के अंदर हिमाचल ने काफी प्रगति की है, बहुत बड़ा रैंकिंग में बहुत बड़ा यहाँ पे सुधार हुआ है। लेकिन हम वहीं दूसरी तरफ देखें तो कई मुद्दों को लेकर जो है सरकार लगातार घिर रही है, चाहे वो पेंशन है, सैलरीज है, टैक्सेस है, और कई तरह के जो नोटिफिकेशन जो सरकार की तरफ से आते हैं और बाद में वापस ले लिए जाते हैं, उससे जो है जनता में जो विश्वास है, विश्वास की कमी यहाँ पे नजर आ रही है। सरकार को जो है इस वक्त सबसे बड़ी जो जरूरत है वो जनता के साथ विश्वास बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कई योजनाएं यहाँ पे सरकार की तरफ से बेहद अच्छी लाई गई है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना है, अन्य जो योजना है विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए है, बहुत अच्छी यहाँ पे योजनाएं काफी सरकार की तरफ से चलाई गई। नशे के खिलाफ जो है बहुत अच्छा काम यहाँ पे सरकार कर रही है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे जनता के बीच जो है एक विश्वास पैदा करने की जरूरत यहाँ पे सरकार को है, और उनको साथ लेके चलने की जरूरत है। जो अभी एक सामंजस्य की कमी सरकार और जनता के बीच नजर आ रही है, वो सरकार को कहीं ना कहीं उस कमी को कहीं पाटना होगा, तब कहीं जाके जो है सरकार अपनी बात जो है प्रॉपर ढंग से जनता के बीच रख सकती है, और वो बता सकती है कि जो ये फैसले वो ले रही है वो किन कारणों से ले रही है, और उसका आगामी दिनों में कितना प्रभाव और कितना जो उसके परिणाम है वो धरातल पर दिखेंगे। जी टीना, ये जो तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा दिए गए हैं और 27 मार्च को विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा, इस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया अभी तक? देखिए, अभी तक तो इस वाली जो ये 27 को महाधरना प्रदर्शन भाजपा करने जा रही है, पर्टिकुलर इस पर तो कोई जो प्रतिक्रिया है वो कांग्रेस की नहीं आई है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि जो चर्चा सदन के भीतर भाजपा चाहती है, विपक्ष चाहता है, उसको लेकर वो प्रॉपर समय देंगे, लेकिन विपक्ष जो है वॉकआउट करके जो है अपनी बात नहीं रखता है, वॉकआउट करके सदन का समय नष्ट करता है। तो ऐसे में कोशिश यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीसरा दिन है, विपक्ष भी कोशिश कर रहा है कि वॉकआउट ना करे और प्रॉपर ढंग से अपनी बात रखे। तो ऐसे में अब आज ये देखने वाली बात रहने वाली है कि 27 को महाधरना प्रदर्शन यहाँ पे भाजपा ने ऐलान जिसका किया है, उसको लेकर सदन के भीतर जो है कांग्रेस सरकार की क्या प्रतिक्रिया आज रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी 27 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी। कानून व्यवस्था, चिट्ठा खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगातार लगाते हुए आ रही है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 27 मार्च को भाजपा विधानसभा के बाहर एक महाप्रदर्शन करेगी, जिसके माध्यम से कांग्रेस की सरकार को उनकी नाकामियों को लेकर घेरा जाएगा।